हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल इंस्टीट्यूट में। हम आपके लिए लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर बार पेपर में आया है। इस बार भी आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। वही भी मैं क्वेश्चन लाता हूं जिसके चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। आप लोग जरूर वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है। आर्थिक नियोजन से क्या तात्पर्य है। भारत में आर्थिक नियोजन के चार उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। देखिए आर्थिक नियोजन क्या होता है और इससे तात्पर्य क्या है, और भारत में आर्थिक नियोजन के चार उद्देश्यों पर प्रकाश डालना है। आपको बताना है आर्थिक नियोजन की डिफिनेशन और आर्थिक नियोजन के उद्देश्य, वो भी इंडिया में, उस तरह पर प्रकाश डालना। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आएगा, आप लोगों को बस समझ जाना है कि उद्देश्य लिखना है और इसकी डिफिनेशन लिखनी है। तात्पर्य का मतलब यही होता है, परिभाषा। देखिए आर्थिक नियोजन यहाँ पर आपको हेडिंग डालनी है, लिखना है आर्थिक नियोजन साधनों के संगठन की एक विधि है जिसके माध्यम से प्राकृतिक साधनों का अधिकतम लाभप्रद उपयोग सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। आर्थिक नियोजन क्या है। आर्थिक नियोजन क्या है। आर्थिक नियोजन साधनों के संगठन की एक विधि है। आर्थिक नियोजन साधनों के संगठन की एक विधि है जिसके माध्यम से प्राकृतिक साधनों का अधिकतम लाभप्रद उपयोग सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। समझ गए होंगे। आर्थिक नियोजन क्या है। आर्थिक नियोजन साधनों के साधनों का संगठन की एक विधि है जिसके माध्यम से जो प्राकृतिक साधन होते हैं, जो प्राकृतिक साधन है, जैसे कि प्राकृतिक साधन आप मान लीजिए कि पहाड़ हैं, पेड़ हैं, इन सब का उपयोग, इन सब का अधिकतम लाभप्रद उपयोग सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया। जैसे कि पेड़ कटें और लकड़ियों को बांट दिया जाए, लकड़ियों से घर बना दिए जाएं। ऐसे यही होता है आर्थिक नियोजन के मतलब कि प्राकृतिक जो साधन है उनका अधिकतम लाभप्रद उपयोग सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाए, आर्थिक नियोजन कहलाता है। बस यही हो गई डिफिनेशन। अब आते हैं अगले इसके उद्देश्य पर। इसका उद्देश्य क्या होता है ये देखिए हैं। उद्देश्य क्या होते हैं, चलिए देखिए। नंबर 1 उद्देश्य है आर्थिक नियोजन के उद्देश्य निम्न है, आप लोग को लिखना है। उसके बाद डालना है नंबर 1 राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में दीर्घकालीन वृद्धि प्राप्त करना। मतलब कि राष्ट्रीय आय या देश की आय और प्रति व्यक्ति आय, किसी एक व्यक्ति की आय या प्रति व्यक्ति की आय में दीर्घ वृद्धि और लंबी वृद्धि को प्राप्त करना। राष्ट्रीय आय किसी देश की आय या किसी व्यक्ति या प्रति व्यक्ति की आय में दीर्घ लंबी वृद्धि को प्राप्त करना, इसका एक उद्देश्य ये हो गया। अगला उद्देश्य है प्राकृतिक संसाधनों एवं मानवीय संसाधनों का उचित दोहन करना। अगला उद्देश्य है कि प्राकृतिक संसाधन है एवं मानवीय संसाधन है का उचित दहन करना। मतलब कि उनका उचित दोहन करना, उनका उचित उपयोग करना, ढंग से उपयोग करना उनका। मतलब कि जो जिनसे हमें लाभ मिल सके ऐसा उपयोग करना। हमारे लिए खतरनाक भी साबित हो जाते हैं, ऐसा हमें उपयोग नहीं करना है। प्राकृतिक संसाधनों एवं मानवीय संसाधनों का उचित दोहन करना। अगला है देश को आत्मनिर्भर बनाना। देश को अपने बल पर खड़ा होना बनाना। हमें किसी अन्य देश से उधार न लेना पड़े, किसी अन्य देश से माल न मंगाना पड़े। देश को आत्मनिर्भर बनाना, हमारा हर चीज़ अपने ही देश में, हमारी हर आवश्यकता पूरी हो जाए। देश को आत्मनिर्भर बनाना। तीसरा है रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। रोजगार के अवसर बढ़ें, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। चौथा है देश का संतुलन आर्थिक विकास करना। देश का संतुलित आर्थिक विकास करना। देश का संतुलित मतलब कि हर फील्ड में उसका विकास करना, हर क्षेत्र में विकास हो। छठा है गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य प्राप्त करना। गरीबी उन्मूलन को या गरीबी को दूर करना। अगला आते हैं इसके लाभ क्या हैं। ये हो गए हमारे उद्देश्य। ये हमारे उद्देश्य थे, आप लोगों को ढंग से पढ़ लिया होगा। नहीं समझ में आए हैं तो एक बार फिर से वीडियो को देख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह वीडियो, क्योंकि आर्थिक नियोजन का परिभाषा और उद्देश्य और इसके लाभ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आते हैं इसके लाभ पर। देखिए आर्थिक नियोजन के दो लाभ लिखिए। पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि। क्या नंबर 1 लाभ है इसका, पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि। मतलब जब पूंजी निर्माण की जो दर है उसमें वृद्धि होती है, इसका एक लाभ यह है। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में पूंजी निर्माण की दर में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। वर्ष 1950-51 में बचत दर राष्ट्रीय आय का 5.5 था, जो पहली योजना के अंत तक 11.290% हो गया है तथा 11वीं योजना तक 35% हो गया। देखिए पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि, नंबर 1 इसका लाभ है। हुआ क्या, देखिए भारत में जब पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वह पूंजी निर्माण की दर में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। जो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि से पूंजी निर्माण की दर में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। वर्ष जब
1950-51 में बचत दर राष्ट्रीय आय का 5.5% था। 1950-51 में जो बचत दर था, मतलब कि राष्ट्रीय आय का जो बचत दर था वह 5.5% था। और जो पहली योजना के जब यही योजना का अंत हुआ, पंचवर्षीय योजना का जब अंत हुआ पहली योजना का, तब यही 11.290% हो गया तथा 11वीं योजना अंत तक यह 35% हो गया। देख लीजिए कितनी तेजी से बढ़ा है। आते हैं अगले लाभ पर। रोजगार का सृजन, मतलब रोजगार का सृजन, रोजगार को प्राप्त करना, रोजगार के अवसर प्रदान करना। योजना काल की अवधि में रोजगार बढ़ाने के बहुत सारे प्रयास किए गए। प्रथम योजना काल में 70 लाख, दूसरी 1 करोड़, तीसरी 1,45,00,000 तथा 11वीं में 4 करोड़ लोगों को रोजगार दिया गया। देख लीजिए आप, पहले ऐसे ही देख लीजिए, रोजगार का सृजन, रोजगार के कितने अवसर बढ़े। जब योजना काल की अवधि जब हुई थी, शुरुआत हुई थी, तो बहुत सारे प्रयास किए गए। जब प्रथम योजना काल में 70 लाख लोगों को रोजगार दिया गया, दूसरी में 1 करोड़ और तीसरी में 1,45,00,000 तथा 11वीं जब योजना काल आई तब 4 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया गया था। देख लीजिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, दोनों इम्पोर्टेंट बहुत हैं। आप लोग जरूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि आर्थिक नियोजन बहुत ही बार आया है, इस बार भी आने के चांस हैं, और ये इतनी जल्दी लोगों को समझ में भी नहीं आता है बहुत आसान। आप तैयार कर लीजिएगा। प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दें, इससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए। हमारे चैनल पर आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहेंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए।